As I informed you that we are studying B Pharma 7th semester, and today we are going to start a new subject with a new topic, and that is the microencapsulation. The topic name and subject is novel drug delivery system. नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक बार फिर से स्यूटिक्स ब्रांच के जो लोग हैं या जो लोग फाइनल ईयर तक आए हैं उन्हें फार्मास्यूटिक्स बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए एक बार फिर से एक बेहतरीन सब्जेक्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसमें आज हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड से। यूनिट फर्स्ट जो है वो कुछ खास नहीं है, एंड यूनिट सेकंड इज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास चूंकि समय का अभाव है, दिसंबर शुरू हो चुका है, एग्ज़ाम आपके मे बी फ्रॉम जनवरी स्टार्टिंग हूँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, एंड दैट इज़ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। आप सिलेबस को देखें और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच टिनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स are surrounded by a coating to give such small capsules of many useful properties. In general, it is used to incorporate food ingredients, enzymes, cells or other materials on a micrometric scale. नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं, एक्सप्लेन मैं करता जाऊंगा। माइक्रो इनकैप्सुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम छोटे छोटे पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स के आसपास कोटिंग करके उन्हें छोटे छोटे कैप्सूल्स में बनाते हैं, जिससे हमें कई यूजफुल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। या फूड इंग्रेडिएंट्स को या एंजाइम्स को या सेल्स को, इन सबको जो है बहुत छोटे से स्केल पे कोट करके कैप्सूल बनाते हैं, जिन्हें हम नहीं दे सकते, जिनका टेस्ट ऐसा है या जो बायोडिग्रेडेबल हैं या जो माउथ में नहीं दी जा सकती बट हमें देनी ओरली हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये है। आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे और हमें इनका यूज़ पता लग जाएगा। अभी तो आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस की डेफिनेशन देख के लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग और इनवेलपिंग। अब ये थोड़ी सी आपकी टिपिकल और बुक की लैंग्वेज हो जाएगी, मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसे याद कर सकते हैं और बुक की लैंग्वेज मिल जाएगी आपको। सबसे बड़ी बात, मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग और इनवेलपिंग one substance on a very small scale, yielding capsule ranging from less than 1 micron to several hundred microns in size. It is mean of applying thin coating to small particles of solid or droplet of liquid and dispersion. फिर आगे आते हैं। माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस बाई विच सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस में बी इनक्लोज्ड इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। यानी हम इस फॉर्मुलेशन में गैस भी दे सकते हैं। ऑफ थिन कोटिंग ऑफ वॉल मटेरियल्स अराउंड द सब्सटेंस, हमें जो भी वहाँ कोट करना है, जो भी फॉर्मुलेशन देनी है इन तीनों में से, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से, उन पे हम कोटिंग करेंगे अपने डिजायर्ड पॉलीमर की। और पॉलीमर पहले यूनिट का सेकंड पार्ट था, जो कि मे भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो हम पॉलीमर को देखेंगे। एक ही लेक्चर में मैं उसे खत्म कर दूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब दो तरह की प्रोसेस हैं, एक भाई फेजेस हैं, सॉरी प्रोसेस नहीं है भाई, फेज। अभी मैंने आपको बताया कि एक तो होगा आपका मेन मटेरियल जो आपको देना है, दैट इज कोर मटेरियल, और दूसरी होगी कोटिंग यानी पॉलीमर। तो प्रोडक्ट obtained बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रो पार्टिकल्स या माइक्रो कैप्सूल्स या माइक्रोस्फेयर। यही अलग अलग नाम है, प्रोसेस एक ही है, प्रोडक्ट भी एक ही तरह का है। पार्टिकल्स हैविंग डायमीटर बिटवीन 3 to 800 माइक्रोमीटर आर नोन एज माइक्रो पार्टिकल्स और माइक्रो कैप्सूल्स और माइक्रोस्फेयर। अब इतने छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते शायद। पार्टिकल्स लार्जर देन 100,000 माइक्रोमीटर आर नोन एज माइक्रो पार्टिकल्स, और जो उनके ऊपर हैं उन्हें माइक्रो पार्टिकल्स बोला जाता है। मीन्स माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर आते तो सब हैं, बट अगर 1000 से ऊपर हैं तो हम माइक्रो पार्टिकल्स उन्हें बोलेंगे। अगला, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। A microcapsule formed as a result of microencapsulation is a small sphere having a uniform wall surrounding it. ये एक छोटी सी लैंग्वेज दूसरे तरह से इसी की डेफिनेशन की। अगला, the material enclosed in a microcapsule is the core or internal phase or fill, while the wall around the microcapsule is the coating. जो भी वॉल होगी वो कोटिंग होगी और सेल या मेम्ब्रेन होगी, और जो कोर यानी अंदर भरा होगा वो इंटरनल फेज होगी, और वो हमारा मेन फॉर्मुलेशन होगा। द डायमीटर ऑफ माइक्रोकैप्सूल यूजुअली रेंजेस बिटवीन अ फ्यू माइक्रोमीटर्स टू अ फ्यू मिलीमीटर्स। डायमीटर्स मैंने आपको ऊपर बताया कि माइक्रोमीटर से छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। माइक्रो इनकैप्सुलेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स, वही सब सेम
बस डेफिनेशंस थोड़ी सी जो है वर्ड्स में चेंजेस किए गए हैं। अगला कोर मटेरियल। अब कोर मटेरियल क्या क्या हो सकता, ऊपर बताया मैंने, लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी हो सकता। ये डिजॉल्व और डिस्पर्स मटेरियल हो सकता। इट्स कंपोजिशन शुड बी ऑफ द कोटिंग मटेरियल। ऐसा भी हो सकता कि जिस टाइप का हम कोटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी मिला हो उसमें। इट शुड बी द ड्रग और द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, सीधा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो। इट शुड एनहेंस द रेट ऑफ रिलीज, ऐसा कुछ भी हो सकता है। माइक्रो कैप्सूल विद कोर एंड कोट हमने दिखाया भी है कि हमने एक जरा सा कोर था, मेन मटेरियल था हमारा, और उसके ऊपर सेल लगा दी, कोट लगा दिया। अब कोटिंग मटेरियल क्या हो सकता, ये इनर्ट रहेगा पहला। ये कंपेटेबल होना चाहिए कोर मटेरियल के साथ, मीन्स ऐसा ना हो कि सिनर्जिस्टिक या एडवर्स कुछ इफेक्ट दिखाए। इट शुड स्टेबलाइज द कोर मटेरियल, इस कोर मटेरियल को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, वही हमारा मेन मोटिव भी था ऐसे देने का। इट शुड हैव अ कंट्रोल रिलीज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और नोवल ड्रग डिलीवरी में सबसे ज्यादा मोस्ट चीजें यही हैं, सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, साइट स्पेसिफिक, टारगेट स्पेसिफिक। ये टर्म्स आपने पहले अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ें उन्हें, बिकॉज फर्स्ट यूनिट हम यहाँ से स्किप करके दूसरी यूनिट से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में कुछ नहीं, टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं। अगर आपने नहीं पढ़े आप मुझे कमेंट कर लें, या मेरा नंबर तो आपके पास है ही, तो मुझे मैसेज कर लें। फर्स्ट यूनिट के मैं कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिनसे आप पढ़ लें, क्योंकि उसका लेक्चर बनाऊंगा तो लंबा समय लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। फिर इट शुड हैव अ, ये हो गया, इट शुड फॉर्म अ फ्लेक्सिबल, ब्रिटल, हार्ड एंड थिन कोटिंग। इस टाइप का होना चाहिए कि बहुत हार्ड भी ना हो लेकिन हो फ्लेक्सिबल हो। इट शुड बी अवेलेबल इन एबंडेंस, ये ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए जिससे फॉर्मुलेशन की कॉस्ट बढ़े, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या हैं, अब मेन चीज़ वही आ गई कि मैंने कहा था कि हम देखेंगे आगे कि भाई क्या एडवांटेज है, क्यों बना रहे हैं इसे, क्यों ज़रूरत पड़ी और कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले तो एडवांटेज देख लेते हैं। रिलायबल मीन्स टू डिलीवर द ड्रग्स टू द टारगेट साइट, मैंने पहले कहा टारगेट स्पेसिफिक, एंड टू मेंटेन द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द साइट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी अनटूवर्ड इफेक्ट। भाई ऐसा था, मान लीजिए कि हम अगर ड्रग दे रहे थे तो पता चल रहा था कि वो जीआईटी में जाके ही डिस्ट्रॉय हो रहा कुछ उसका, बट अगर इस फॉर्म में देते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन फॉर्म में तो वो फिर ऐसा नहीं हो रहा, साइट स्पेसिफिक हो रही। सॉलिड बायोडिग्रेडेबल माइक्रोस्फीयर्स हैव द पोटेंट थ्रू आउट द पार्टिकल्स मैट्रिक्स फ्रॉम द कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग। कंट्रोल रिलीज हो सकता है, हम ऐसा पॉलीमर बना दें जो जाए और पड़ा रहे स्टोमच में 2-3 घंटे तक, 2-3 घंटे बाद इफेक्ट दिखाए, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, वो हमारे पॉलीमर पे डिपेंड करने लगेगा अब ड्रग की जगह, या ड्रग फॉर्मुलेशन की जगह। माइक्रोस्फीयर्स रिसीव मच अटेंशन फॉर टारगेटिंग ऑफ एंटी कैंसर ड्रग टू द ट्यूमर। साइट स्पेसिफिक आ गया यहाँ, फिर वही टर्म साइट स्पेसिफिक आप पहली यूनिट में पढ़ लें। टर्म्स हैं कुछ ये 12 या 14 टर्म्स हैं शायद। रिड्यूसेस द डोजिंग फ्रिक्वेंसी एंड देयर बाय इम्प्रूव द पेशेंट कॉम्प्लियंस। इस तरह से भी बना सकते हैं हम कि सस्टेन रिलीज या फिर डबल डोज, इस टाइप के कुछ फॉर्मुलेशन हैं आपके, ये टर्म्स हैं भी पहली यूनिट में, जिसमें ऐसा रहे कि मान लीजिए हमने 2 सेल बनाई कोटिंग मटेरियल की, एक गई और वो जाके रिलीज हो गई। जैसे हम लोग वहाँ देख रहे थे एंट्रिक कोटिंग टैबलेट्स वगैरह में, हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ी हैं, तो वहाँ एक कोई एसिड पीएच पे डिजोल्व हो रहा था, दूसरा बेसिक पे, उसी तरह का कुछ फॉर्मूला यहाँ भी कि पॉलीमर ऐसा दिया जाए या सेल्स इस तरह से बनाई जाएं कि मान लीजिए 2 सेल्स हैं, एक सेल जाए डिस्ट्रॉय हो, 2 घंटे 4 घंटे तक जो है हमें रिलीज दे और रिलीफ दे, और उसके बाद फिर अगला 2 घंटे 4 घंटे तक, फिर उसके बाद दे कुड बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ड्यू टू द स्पेरिकल सेफ एंड स्मॉलर साइज। बहुत छोटे हैं, इंजेक्शन दिया जा सकता, क्योंकि सस्पेंशन में हमने देखा था कि सस्पेंशन पेनफुल हो रहा था। बेटर ड्रग यूटिलाइजेशन विल इम्प्रूव द बायोअवेलेबिलिटी एंड रिड्यूस द इंसिडेंस और इंटेंसिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट। मैंने पहले ही बोला कि ड्रग खराब नहीं होगी तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी। माइक्रोस्फीयर मार्फोलॉजी अलाउस अ कंट्रोल वेरिएबिलिटी इन डिग्रेडेशन एंड ड्रग रिलीज। कोई ऐसी ड्रग थी जो हम लोग अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो बाई चांस सनलाइट या कूलिंग कंडीशन में आके डिग्रेडेट हो रही थी, तो भाई वो भी नहीं होगी, क्योंकि कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज में हमें भेजना है, कोई ऐसी कंट्री में भी भेजना है, कश्मीर में भेजना है जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता, तो वहाँ ड्रग अगर सीधी जाती तो वो खराब हो जाती। बट हमने ऐसा पॉलीमर लिया जो नहीं होता डिग्रेडेट, उसको कोट कर दिया, वो खराब नहीं होगी। Thereafter, it converts liquid into free flowing and pseudo solids, thus improve the handling and storage of certain drugs. कुछ ड्रग्स होती हैं जो भाई फ्री फ्लोइंग नहीं होती या सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, तो स्यूडो सॉलिड, स्यूडो माने झूठा, तो इस टाइप का कर देता है। एग्जाम्पल भी यहाँ है, एपारिजोन है, क्लोफाइब्रेट है, कैस्टर ऑयल है, कॉड लीवर ऑयल है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड से दे सकते हैं। इट रिड्यूस द वॉलेटाइल नेचर ऑफ सम सब्सटेंस,
भाई वॉलेटाइल क्या करते, उड़ जाते, तो हम उनका जो है एक डेक्सोरेंज करके शायद कोई कैप्सूल आता था, मुझे कंफर्म याद नहीं है बट मे बी पहले आता था एंड अभी भी आता होगा। उसमें कुछ ऑयल्स वगैरह इसी टाइप के भरे रहते थे। इट अवॉइड्स इनकम्पेटिबिलिटी, यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखे थे पिछले वाले में 9th नंबर पॉइंट में, मिथाइल सैलिसिलेट पेपरमाइंट ऑयल वगैरह। इट अवॉइड्स इनकम्पेटिबिलिटीज इन ड्रग कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल एस्प्रिन एंड क्लोफेनारामीन माइलिएट, यूटेक्टिक कॉम्बिनेशन एटसेट्रा। मीन्स कुछ ऐसे थे कि अगर हम उन्हें मिक्स कर देते तो वो पता चला सॉलिड सॉलिड थे, मिक्स कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और हमें कुछ और एक्शन मिल गया। तो टैबलेट नहीं बना पा रहे थे, हमने क्या किया, माइक्रो इनकैप्सूल बना दिए उनके। अगला, इट मार्क्स द अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ सर्टेन कोर मटेरियल, ये एक पॉइंट भी मैंने कहा था। इट मार्क्स द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स, जैसे पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स हैं कुछ, एम्पिसिलिन है, अमाइनोफाइलिन है, प्रेडनिसोलोन है, कॉड लीवर ऑयल है, इनका टेस्ट बहुत खराब है बट हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन से देंगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि पॉलीमर का टेस्ट रहेगा। इट रिड्यूसेस द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सम कोर मटेरियल, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसे आप हवा में ऐसे ही छोड़ दें वो पूरा गीला हो जाएगा, मॉइस्चर ले लेगा। इट रिड्यूस द जीआईटी इरिटेशन, कुछ ड्रग्स होती हैं जो अगर हम टैबलेट फॉर्म में दें या कैप्सूल फॉर्म में दें तो टैबलेट फॉर्म में दें या सॉल्यूशन फॉर्म में दें, कैप्सूल तो ये हम दे ही रहे हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड इज अ टाइप ऑफ कैप्सुलेशन। फिर वही सी चीज़ें जो मैंने आपसे कहा कि पहली यूनिट से पढ़ लीजिए, सस्टेन रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज, डिलेड रिलीज, कंट्रोल रिलीज। इट रिड्यूसेस ऑपरेशन हैजार्ड्स व्हाइल यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स। भाई माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड टाइप से अगर हम लोग देते हैं तो कुछ जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जिन्हें टच वगैरह करने पे इफेक्ट दे सकते थे, उस टाइप का कुछ अब मतलब हार्म नहीं होगी। इट इम्प्रूव द फ्लोएबिलिटी, पहले ही कहा। इट कॉजेज इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम, दस इम्प्रूविंग देयर स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन ऑफ एक्टिविटी। कुछ एंजाइम्स थे जिन्हें हम अगर बाहर नेचुरल रखते, सॉल्यूशन सस्पेंशन टैबलेट बनाते, तो वो खराब हो जाते या अपनी एक्टिविटी वहीं शो कर देते फॉर्मुलेशन में और हमें सही नहीं मिलता। हमने क्या किया, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, पिछले सेमेस्टर में आपने इसे पढ़ा भी था बीटी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इट ऑल्सो अलाउज कंबाइनिंग द केमिकली इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट्स इन अ सिंगल फॉर्म, जब मैंने पहले कहा, और एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। अब डिसएडवांटेज, कोई भी चीज़ अच्छी होती है, अगर आशुतोष सेंगर यहाँ हैं एंड मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मे बी मुझ में भी यहाँ कुछ एक्सप्लेन करने में या अपने नोट्स में कुछ गलतियाँ होती होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती होंगी, उसी तरह फॉर्मुलेशन के डिसएडवांटेज भी हैं। भाई अगर हम इतनी मेहनत करेंगे, पॉलीमर ढूंढेंगे, फॉर्मुलेशन नहीं बनाएंगे तो एक्सपेंसिव भी होगा, पैसे लगेंगे। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल द कोर मटेरियल, सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। समटाइम्स इट लीड टू इनकम्प्लीट एंड डिसकंटिन्यूस कोटिंग, ये एक प्रॉब्लम तो हमेशा ही आती है, ये तो ऑटोमेटिक एरर नहीं है, ये मैनुअल एरर है। इट डज नॉट यूज अ सिंगल टेक्निक फॉर ऑल कोर मटेरियल, सबको एक जैसी टेक्निक नहीं चाहिए। देयर में बी डिफिकल्टीज इन स्केल अप एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये तो होना ही है भाई, जब बड़ा स्केल बनाएंगे तो दिक्कत होगी। इंडिविजुअल डिजाइन अप्रोच इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कोर मटेरियल, द कोटेड प्रोडक्ट्स हैव नॉन प्रोड्यूसिबल एंड अनस्टेबल रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने रीड करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें समझाने का। लिमिटेड नंबर ऑफ सेव अप्रूव बायोकम्पेटिबल एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, मतलब बहुत कम ऐसे हों जो ऐसे बायोकम्पेटिबल हों, बायोडिग्रेडेबल हों, जाके एक्यूमुलेट ना हो बॉडी में, ये सारे पॉइंट्स भी हमें लेने पड़ते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस लाइक कंप्रेशन, कंपैक्शन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग एटसेट्रा में डैमेज द कोट और द प्रोडक्ट, ये चीज़ें भी आ सकती। भाई हमने पॉलीमर की कोटिंग की, पतली सी कोटिंग है, ट्रांसपोर्ट के दौरान फट गया, ड्रग खराब हो गई। माइक्रो पार्टिकल्स ड्यू टू साइज रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर पेरेंटल एप्लीकेशन, भाई इतना छोटा है कि हम उसे अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रहे। सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल्स कैन नॉट बी यूज बिकॉज द प्रोडक्ट हैज इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ, ये दो पॉइंट भी कभी कभी माने गए हैं कि स्टेबल नहीं है एंड सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती पॉलीमर के साथ। रीजंस क्या रहे होंगे, प्रोटेक्ट रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अब एडवांटेजेस जो थे वो यहाँ रीजंस में भी रहेंगे। कन्वर्ट लिक्विड एक्टिव कंपोनेंट्स इनटू अ ड्राई सॉलिड सिस्टम, भाई लिक्विड था वो एनवायरनमेंट में आता था, एक्टिव हो जाता था, हमने माइक्रो इनकैप्सुलेट बना दिया, अब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया लिक्विड की जगह, चूंकि लिक्विड तो अंदर भरा है, ऊपर तो सॉलिड है। टू सेपरेट इनकम्पेटिबल कंपोनेंट्स, पहले ही बताया। टू प्रोटेक्ट द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ माइक्रो कैप्सूल फ्रॉम द एक्टिव कंपोनेंट्स, isolation of cork from its surroundings as in isolating vitamins from the deteriorating effect of oxygen, retarding evaporation of a volatile core, improving the handling properties of sticky material, कुछ materials होते हैं जो चिपचिपे होते हैं वो भी हमारे यहाँ से सही हो जाते हैं।
एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से वीडियो जो है वो बीच में रुक गया था, तो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इन दोनों वीडियोस को, लास्ट वाले और इसको कंबाइन करके आपको शेयर करूँगा। तो मे बी पॉसिबल कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएँ, बट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका था रीजंस फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन में, कि स्टिकी मटेरियल्स को हम हैंडल कर सकते हैं। देयर आफ्टर, आइसोलेटिंग अ रिएक्टिव कोर फ्रॉम केमिकल अटैक्स फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल। ये सारे जितने भी एडवांटेज के पॉइंट्स थे वही सब हैं, टू इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी वगैरह वगैरह। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा खुद से और नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट लिखने होते हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस बढ़ा देता हूँ, तो आप उसको कम कर लें। क्योंकि मेरा फॉर्मूला ये होता है कि बाल्टी भर जब आप पढ़ेंगे तो मे बी एग्जाम टाइम पे आपको मग भर याद रहेगा, एंड देयर आफ्टर आप उसे लिख पाएंगे। Solid particles or particulate dispersion of 1 to 1000 micrometer size range are termed as microparticles. In a microparticles matrix, the drug molecules are dissolved, entrapped, encapsulated, or attached. Microparticles, microspheres, or microcapsules can be prepared by various methods depending on the size of particles. Microparticles are spherical shaped micromatrix metric system. They are polymeric entities in which drug molecules are dispersed physically and uniformly. Microcapsules are spherical or non-spherical micrometric reservoir system. They are small particles of 1000 to 150 micrometer size range. They contain an active agent or core material covered by a coating or cell. In microcapsules, the drug remains confined to a cavity surrounded by a polymer membrane. ये सब कुछ definitions हैं, थोड़े बहुत टर्म्स चेंज हैं, और जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। अब इसके भी वही सब एडवांटेजेस होंगे। अगर आपको बाई चांस पूछा जाता है सामने से क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रो पार्टिकल्स एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, 2 नंबर 4 नंबर में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दीज फॉर्मुलेशन आर कॉस्टली, डिग्रेडेशन एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स प्रोड्यूस एन अनडिजायरेबल इफेक्ट। हो सकता है कभी कभी पॉलीमर खुद का ही इफेक्ट दे दे। फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज लो, कम बना सकते हैं। स्टेबिलिटी कई बार दिक्कत दे जाती है। अब माइक्रोस्फेयर्स, ये भी उसी तरह की चीज़ें हैं, बस टर्म्स चेंज हो रहे हैं सब एक ही, थोड़ा सा आपको डेफिनेशंस चेंज रखनी है और बन जाएगा, वही सब है। क्योंकि आपके सिलेबस में ये टर्म्स अलग अलग करके भी एक बार लिखे गए हैं या ऑब्लिक करके लिखे गए हैं, तो उसी टर्म्स में ऑब्लिक करके या अलग अलग करके मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। लिखा वही है, स्मॉल हैं, स्फेरिकल हैं, फ्री फ्लोइंग हैं। दे कंसिस्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोटीन्स या सिंथेटिक पॉलीमर्स। 2 तरह के होते हैं, माइक्रो कैप्सूल, माइक्रोमेट्रिक्स। माइक्रो कैप्सूल जो इंट्रैप्ड सब्सटेंस होता है वो सराउंडेड होता है बाई अ डिस्टिंक्ट कैप्सूल वॉल, while in micromatrix the entrapped substance remains dispersed throughout the matrix. Often microspheres are termed as microparticles. Microparticles और microsphere एक ही बात हो गई, जैसे कि लास्ट लाइन में लिख दिया। बस यहाँ आपको एक डेफिनेशन मिल गया कि 2 नंबर में अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले, या 4 नंबर में, कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन बिटवीन माइक्रोमेट्रिक्स एंड माइक्रोकैप्सूल्स, तो वो भी आप लिख सकें। और अगर इनकी डेफिनेशन पूछ ले नाम देके, तो वो भी आप लिख सकें। फिर यही लिखा है, वेरियस नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर यूज टू एनहेंस द बायोअवेलेबिलिटी। अब चीज़ें वही हैं, बस टर्म्स थोड़े बहुत चेंज किया, और आपको जो भी अच्छा लगे, मेरा काम है समझाना, वो मैंने कर दिया। अब आपको जिस टर्म्स में अच्छा लगे, यहाँ देखिए, कंट्रोल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट usually provide rate control, release or targeting specificity. Microparticulate means sphere a capsule. Drug delivery system are considered and expected as a reliable one to deliver the drug to the target site with specificity to maintain the desired concentration of site of interest without untoward effects. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो क्यों नहीं आ रहा, कि कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल हैं तो एक ही, तो अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं पॉलीमर का, और यहाँ हम उसका कंट्रोल रिलीज कर रहे हैं। और वहाँ जब कैप्सूल पढ़ रहे थे आईपी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, तो वहाँ था वो कैप्सूल या स्यूटेक्स में, तो वो बना था जिलेटिन से, वहाँ फिक्स था जिलेटिन से ही बनेगा, और यहाँ फिक्स है पॉलीमर से। माइक्रोस्फेयर्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। 2 तरह के पॉलीमर हो सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। आप भी जानते हैं भाई, एक नेचुरली और एक सिंथेटिकली, 2 तरह से हम पाए जा सकते हैं पॉलीमर्स। ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो नेचुरली हैं वो नेचुरली पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
और कुछ केमिकली मॉडिफाइड भी हैं, एक दो मिलते नेचुरली हैं, और हम हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे सेमी सिंथेटिक कह सकते हैं। फिर सिंथेटिक में दो तरह के हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो भाई हम तो यूज़ ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल ही करेंगे, अगर बाई चांस कभी ज़रूरत पड़े तो दूसरे वाले की भी पड़े। तो ये एग्जाम्पल्स और ये लिख लीजिएगा, बाई चांस कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अबाउट द पॉलीमर्स यूज्ड इन द formulation of microencapsulation and explain its types, give examples, तो ये आपका हो जाएगा। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एबिलिटी जो है वो हाई इनकॉर्पोरेट रीजनेबली हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी खुद की, कंट्रोल पार्टिकल साइज एंड डिस्पर्सिबिलिटी इन एक्वस व्हीकल फॉर इंजेक्शन, कभी कभी हमें पेरिलेटरल यूज भी करना है, ससेप्टिबिलिटी टू द केमिकल मॉडिफिकेशन, बायो कंपेटिबिलिटी विद द कंट्रोल बायोडिग्रेडेबिलिटी। फिर माइक्रो कैप्सूल्स, अब जो माइक्रो कैप्सूल्स वहाँ लिखे थे अंदर, यहाँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया, क्योंकि ये टर्म भी आपके उसमें था। तो हैं सारी चीज़ें वहीं एक ही तरह से, बस नाम बदल दिए गए और हल्का फुल्का डेफिनेशंस बदल दी गई तो बन गई। आइडियल माइक्रो कैप्सूल के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वही सब हैं जो अभी पीछे पढ़ के आए, वही यहाँ लिखी हुई हैं, बस टर्म्स चेंज हो गए एंड बाई चांस कभी कभी रिपीट हो गया। अब कितने टाइप के कैप्सूल्स हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कैप्सूल से आया था, पार्टिकल से तो आया नहीं था। तो मोनोन्यूक्लियर माइक्रो कैप्सूल, पॉलीन्यूक्लियर एंड मैट्रिक्स इनकैप्सुलेशन। सबसे पहले मोनोन्यूक्लियर कोर सेल माइक्रो कैप्सूल भी बोलते हैं जिनसे। अब 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, दीज हैव द सेल अराउंड द कोर मटेरियल। फिर पॉलीन्यूक्लियर, दीज हैव मैनी कोर मटेरियल्स इनक्लोज विद इन द सेल। जैसे मैंने कहा था कि हम एक पार्टिकल में 2-3 सेल बना दें और वहाँ अलग अलग फॉर्मुलेशन रख दें, एक 2 घंटे में रिलीज हो, एक 4 घंटे में, एक 6 घंटे में। मैट्रिक्स इनकैप्सुलेशन, core material is homogeneously distributed into the cell material. ठीक, apart from these 3 basic morphologies, microcapsules can also be mononuclear with multiple cells or may form clusters of microcapsules. ये कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो गया होगा मेरे हिसाब से ये, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन लगभग मेरी तरफ से ख़त्म है, केवल मेथड्स रह गए हैं आपके। तो एक टॉपिक और बचा होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मैं एक लेक्चर उसका अलग लेके आपका ये टॉपिक ख़त्म करूँगा। और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में हमारे। एंड कमेंट करिए कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे एफर्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर तो मेरा पता ही है 9140403649। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे और मुझे भी मोटिवेट करिए एंड बताइए कि आपको कोई अगर कमी लग रही है तो क्या है और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।